हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मनी ग्रेडेड में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी समरी, जिसका हिंदी में मतलब होता है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। तो प्यारे दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है, यानी कि एक आर्ट है। अक्सर हमने देखा है पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है, यानी मिसकंसेप्शन रहता है। जब उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गवा देते हैं, यानी लूज कर देते हैं जितना भी पैसा उन्होंने कमाया होता है। जैसे कि अमीरी का शो ऑफ करना और फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसे को खर्च करना, और इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकक्रप्ट यानी कि पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वो अपने पैसे को लूज कर देते हैं और पूरी तरीके से खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज इस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को हिंदी में अच्छे से समझते हैं, जिसे मॉर्गन हसल द्वारा लिखा गया है। मॉर्गन हसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल द साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहला लेसन तो ये आता है, पैसे को बर्बाद मत करो, यानी कि डोंट वेस्ट योर मनी। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऑर्थर मॉर्गन हसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता था और पैसे के प्रति उसका व्यवहार काफ़ी स्टूपिड जैसा था, यानी कि वो बिना वजह बहुत सारे पैसे खर्च किया करता था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और अपने अमीर होने का दिखावा किया करता था, यानी शो ऑफ किया करता था। ऑथर मॉर्गन हसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा स्टूपिड किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देता है और कहता है इससे सोने के सिक्के हो सके तो ले आओ। उसके बाद क्या था, उसके दोस्त भी उसकी बेवकूफ़ी भरी सलाह को अपनाते हैं और उसको पैसों को कन्वर्ट करके सोने के सिक्के ले आते हैं। बाद में वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। ऑर्थर मॉर्गन हसल अपनी बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्ष तक फर्श में झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 वर्ष में हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मचारी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिए थे। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गई थी। अब ऑथर उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं और पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है।